फैक्ट्रियों के अंदर 8 घंटे से ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन जो है हमारे किसान बहाल करो, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख रहे हैं 50% भगत सिंह पार्क कठुआ से। और भवन निर्माण कामगार यूनियन के सदस्य जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जोरदार जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर अभी तक लेबर कोड जो इनके बारे में ये बात कर रहे हैं वो वापस क्यों नहीं लेंगे। मजदूरों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विधेयक 2025 वापस लो, सीड विधेयक 2026 वापस लो, अमेरिका इंडिया फ्री ट्रेड डील बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने पहले भी प्रदर्शन किया था जिला सचिवालय के बाहर, तो तब भी आप परेशान थे। धूप में इतना प्रदर्शन हो रहा है, बारिश हो रही है, तब भी आप प्रदर्शन करने के लिए आप पहुंचे। क्या देख रहे हैं कि आपकी कहीं पे भी सुनी नहीं जा रही है, सरकार सुनना नहीं चाहती है? देखो, ये जो केंद्र के अंदर सरकार है, पिछले 10 साल पहले जब ये पावर में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि 10 सालों के अंदर जो नीतियां इन्होंने लागू की हैं, वो नीतियां ना तो किसान हितैषी हैं, ना मजदूर हितैषी हैं, ना नौजवान हितैषी हैं। और तमाम जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश हो रही है। लाखों पद, 60-65 हजार पद जो है वो देश के अंदर खाली हैं, उसको भरा नहीं जा रहा। और जो छोटे मोटे कानून मजदूरों ने लड़के 100 साल के संघर्ष में इन सरकारों से अपने हक के लिए मनवाए थे, उन तमाम कानूनों को रद्द करके 4 लेबर कोड जो लाई है, वो 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी हैं। 8 घंटे का दिन जो था उसको खत्म करने की कोशिश है। और जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं जो देश को और हमारे आम जो किसान मजदूरों की जो मेहनत को लूटते हैं, उनके हित में वो कानून है। चाहे वो मजदूर कानून है, चाहे किसानों के हित में जो कानून है, वो सारे के सारे बदल के लुटेरों के हित में जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने पिछले दिनों बिजली को प्राइवेट करने के लिए बिजली विधेयक 2025 लाया, स्मार्ट मीटर स्कीम और बिजली को प्राइवेटाइज करने के विरोध में पूरे देश के अंदर ये जत्थे निकाल रहे हैं। और जो फ्री ट्रेड अमेरिका के साथ इन्होंने अभी की है, अमेरिका के अंदर वहाँ मैकेनाइज फार्मिंग है, कारपोरेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे किसानी करती हैं, और जहाँ का छोटा किसान जो है उनके साथ अपना मुकाबला नहीं कर पाएगा। और वहाँ से जो जहाँ प्रोडक्ट आएंगे उनके ऊपर 0% टैक्स जो है वो ये सरकार ने उनको अलो किया है, और जहाँ से बाहर जाएंगे उनके जहाँ 18%। इससे हमारा किसान जो है वो आने वाले दिनों में मतलब कि उनका गुलाम जो है वो बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ ही सरकार ने एक नया बीज विधेयक जो कंपनियों को लूटने के लिए किसानों को एक और षड्यंत्र जो है वो जहाँ पे लाया है, वो इन सब जो कानून है और इनके खिलाफ पूरे देश के अंदर जत्थे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी जो है वो ये प्रोग्राम जगह करके और 24 तारीख को वहाँ रामलीला मैदान के अंदर जाके वहाँ के एक बड़ा रैली जो है वो होगी, और इस सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जाएगा कि ये जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान मतलब शिक्षा, हेल्थ विरोधी जो ये इन्होंने नए नए कानून लाए हैं उनको वापस किया जाए, और जनता हितैषी पॉलिसियां जो है वो देश के अंदर लागू की जाए। क्या देखते हैं कि आपके साथ आप यहाँ पर मौजूद है, सरकार का कोई अगर हम बात करें तो कोई नुमाइंदा जो है वो नहीं आता बात करने के लिए, ना सुनने के लिए। एक तरफ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, दूसरी तरफ वही परेशान हो रहे हैं, तो उन्हीं की सुध लेने कोई नहीं आ रहा। ये एक मतलब कि जब सरकारें बननी होती हैं, जब इलेक्शन होते हैं, तब तो ये बड़े बड़े वायदे करते हैं किसानों से, मजदूरों से, लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोगों को सबको ढूंढना पड़ता है, वो ढूंढने से भी मिलते नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारा। ये जो आम जनता जो है इनके मतलब के ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो भूल कर बैठती है हर बार, मतलब के जो जिनको चुनती है, तो लेकिन वो उनको बाद उनके झांसे में आती है जो मतलब के हिंदू मुसलमान जहाँ जात पात या इलाका परस्ती के नाम पे वोट तो ले जाते हैं, लेकिन फिर वो काम जो है वो बड़े बड़े अमीरों के हित में करते हैं और आम जनता को लूटने का काम जो है वो करते हैं। क्या देखते हैं कि ये लेबर कोड लाए किस लिए, आखिर क्या आन पड़ी कि लेबर कोड जो है ये लाने पड़े? ये लेबर कोड सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं उनकी, क्योंकि जब इलेक्शन होता है वो बड़े बड़े करोड़ों रुपया जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, तो उनको वो पैसा उनको रिटर्न करना है, तो इसलिए
वो ऐसे कानून बनाते हैं कि जिससे आम मजदूर का शोषण होगा। अब ये जो लेबर कोड लाए हैं वो 8 घंटे का जो दिन था, उसके बाद कोई मजदूर काम करता था उसको डबल ओवर टाइम मिलता था। अब ये 12 घंटे का दिन जो है वो कर दिया है। ये एक मजदूर वर्ग के ऊपर बहुत ही घिनौना हमला है और ये उसकी बड़ी एक्सप्लॉयटेशन है। इसका मतलब कि हम शब्दों में विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेंगे। क्या देखते हैं, पिछली बार आप डिप्टी कमिश्नर कठुआ से भी मिले थे, उनसे बात की थी, तो उनकी बात का क्या असर नहीं हुआ अभी सामने अगर देखें तो? अभी तक तो कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। हम एक डिप्टी कमिश्नर से क्या, पूरी देश की जो सरकारें हैं, पूरे राज्य की जो सरकारें हैं, हर जगह के ऊपर ये मजदूर वर्ग, किसान वर्ग जो है वो अपने ये लाल झंडे लेके उनके सामने अपनी मांगे रख रहा है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि ये सरमाएदारी निज़ाम जो है ये सिर्फ अपने चंद लोगों को मोटा करने के लिए पॉलिसियां बनाता है और आम जनता का शोषण और उनको गुलाम बनाने की इनकी जो मंशा होती है, जो भूख होती है, वो कभी मिटती नहीं है, तो वो लगातार चलती है। लेकिन ये जो आक्रोश जत्थे जो हैं, ये जो मजदूर वर्ग और किसान वर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर अपना आक्रोश जो है वो जताता रहा है और आने वाले दिनों में जताता रहेगा। आने वाले दिनों में क्या कार्य प्रणाली रहेगी आपकी, किस तरह? अभी 24 तारीख को जो दिल्ली के अंदर रैली होगी, उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रोग्राम आगे अनाउंस होगा, वहाँ दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन, बड़ी वो रैली होगी। पूरे देश का मेहनत का अवाम जो है वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंगली आगे जहाँ भी हम उसको कैरी करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से बता दिया हमारे सीनियर हैं, इन्होंने बता दिया कि आगे भी जो है हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे जो है जिस तरह से कानून नए ला रही है सरकार, इसका कोई भी फायदा नहीं है। और हमारे साथ जो है पूरा बिल्कुल भी अगर हम कहें कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। इनका यही कहना था कि सरकार जो कानून नए ला रही है वो वापस ले और मजदूरों को उनका हक जो है वो दिलाया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से सरकार करती रही तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन दिल्ली में भी करेंगे, सड़कों पर उतर के भी प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या स्टेप लेती है, क्या इनकी सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टर, ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।